नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 41वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 41वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी थी। इस महामुकाबला की शुरुआत हुई मुंबई की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बिना किसी संकोच के पहले प्रलयकारी बल्लेबाजी का फैसला लिया और हैदराबाद की टीम को पहले खूंखार गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विल जैक्स और रायन रिकेल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की नई नवेली ओपनिंग जोड़ी का सामना करने पहले ओवर में गेंदबाजी पर खुद हैदराबाद के कप्तान और विश्व विजेता पैट कमिंस आए थे। लेकिन पैट कमिंस शुरुआत से ही अपनी आग उगलती गेंदों से शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए पैट कमिंस ने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई थी। पहली 5 गेंदों पर मुंबई के इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को कप्तान पैट कमिंस ने अपनी जादुई गेंदों से पूरी तरह से जकड़ के रखा था। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए विल जैक्स ने थोड़ा रिस्क लेकर एक खौफनाक शॉट खेलने की कोशिश करी और उन्हें इस गेंद पर एक कड़क चौका हासिल हो गया। यह इस पारी का पहला चौका था। लेकिन अब इस पारी के दूसरे ओवर में नौजवान प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। एक धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का रायन रिकेल्टन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया था। पहली ही गेंद पर छक्का लगने से प्रफुल्ल हिंगे थोड़ा दबाव महसूस करने लगे थे, जिसका पूरी तरह फायदा विल जैक्स ने उठाया और इस ओवर में 2 लगातार कड़क चौके विल जैक्स के बल्ले से देखने को मिले। प्रफुल्ल हिंगे का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, क्योंकि 15 रन इस ओवर से मुंबई की टीम की झोली में आ चुके थे। मुंबई की यह नई ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में गजब की शुरुआत अपनी टीम को दिला चुकी थी। अब पारी के तीसरे ओवर में फिर से कप्तान पैट कमिंस खुद गेंदबाजी पर लौटे। लेकिन पैट कमिंस के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर ही रायन रिकेल्टन ने अपने बेहतरीन टाइमिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए 2 कड़क चौके लगा दिए। ओवर शुरू होते ही पहली ही गेंद से मुंबई के ये ओपनर बल्लेबाज गेंदबाज पर शेर की तरह हमला करते हुए नजर आ रहे थे। तो वही पैट कमिंस के इसी ओवर में जब विल जैक्स उनके सामने आए, तब विल जैक्स ने भी एक और ताबड़तोड़ चौका पैट कमिंस के खिलाफ जड़ दिया। पैट कमिंस का ये ओवर भी बहुत ही ज्यादा रन लुटा कर गया था, जिसके चलते अब कप्तान पैट कमिंस को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ा और उन्होंने अपने सबसे मुख्य तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा को पारी के चौथे ओवर में मोर्चे पर लगाया। लेकिन ईशान मलिंगा ने इस ओवर में अपनी जादुई गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। गेंद की गति में लगातार खतरनाक बदलाव करते दिख रहे इस हैदराबाद के गेंदबाज के खिलाफ मुंबई के ओपनर बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की जद्दोजहद तो कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्हें रत्ती भर भी सफलता नहीं मिल रही थी। ईशान मलिंगा के इस मुकाबले के पहले ओवर से सिर्फ 6 रन ही मुंबई की टीम को मिले थे। ईशान मलिंगा को इस नाजुक समय पर गेंदबाजी पर लगाने का कप्तान पैट कमिंस का मास्टर स्ट्रोक पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। लेकिन अब इस पारी के 5वें ओवर में हर्ष दुबे गेंदबाजी पर आए। लेकिन हर्ष दुबे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए सीधे सामने स्टैंड्स में एक खौफनाक छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ मुंबई की टीम की 50 रनों की एक विध्वंसक और ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसने कप्तान पैट कमिंस के माथे पर पसीने की लकीरें खींच दी थीं। तो वही हर्ष दुबे के इस ओवर में विल जैक्स यहीं पर नहीं रुके। विल जैक्स ने इस ओवर को प्रलयकारी बनाने का मन में ठान ही लिया था, जिसके चलते एक और गगनचुंबी छक्का और इस ओवर का अंत एक कमाल के चौके साथ विल जैक्स ने किया। हर्ष दुबे का यह ओवर भी 16 रन मुंबई की टीम को देकर गया। हैदराबाद की पूरी गेंदबाजी अब बेबस नजर आ रही थी, क्योंकि मुंबई की इस ओपनिंग साझेदारी का कोई भी जवाब हैदराबाद के पास नहीं था। लेकिन अब पावर प्ले के अंतिम ओवर में खतरनाक साकिब हुसैन गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन साकिब हुसैन के इस ओवर में रायन रिकेल्टन का बल्ला आग उगलने लगा और रायन रिकेल्टन ने इस ओवर में एक चौका और 2 जबरदस्त अवरोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के साकिब हुसैन के इस ओवर में ठोक दी। मुंबई की इस धमाकेदार और तूफानी ओपनिंग साझेदारी के प्रदर्शन को देखकर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के तो पसीने छूट चुके थे, क्योंकि पावर प्ले के खत्म होने तक बिना कोई विकेट खोए मुंबई की टीम ने 78 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले का शोर थमा, विकेट की तलाश में कप्तान ने फिर से हर्ष दुबे को मोर्चे पर लगाया। मगर मुंबई की इस खूंखार ओपनिंग जोड़ी के दिल में हैदराबाद के लिए रत्ती भर भी रहम नहीं था। भले ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन विल जैक्स ने इस ओवर में एक प्रलयकारी स्लॉग स्वीप जड़ते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ एक गजब का छक्का ठोक दिया। वहीं जाते जाते इस ओवर की अंतिम गेंद पर रायन रिकेल्टन ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया और पैरों पर गिरी गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया।
हैदराबाद की टीम पर से दबाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और पैट कमिंस की सेना अब बहुत ही गहरे संकट में फंस चुकी थी। पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपा गया। नीतीश ने आते ही इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में वो कर दिखाया जिसकी हैदराबाद को सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक विल जैक्स को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। विल जैक्स इस मुकाबले में 22 गेंदों में 46 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हुए। इसी के साथ मुंबई की 93 रनों की एक बेहद डरावनी और ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी का अंत हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी ने बिल्कुल सही मौके पर अपनी टीम को यह बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया था। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ था। विल जैक्स के जाने के बाद अपनी खोई हुई फॉर्म की तलाश में मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। सूर्या ने आते ही एक शानदार और कड़क चौका जड़कर अपना खाता खोला। तो वहीं इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर रायन रिकेल्टन ने अपनी क्लास दिखाई और 2 लगातार बेमिसाल चौके जड़कर इस मुकाबले में अपना एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रिकेल्टन की इस पारी ने मुंबई के खेमे में एक नई ऊर्जा भर दी थी। हैदराबाद की गेंदबाजी अब हर गुजरते ओवर के साथ महंगी और लाचार साबित हो रही थी। नीतीश का यह ओवर विकेट जरूर देकर गया, लेकिन मुंबई ने इसमें भी 17 रन बटोर लिए थे। पारी के 9वें ओवर में एक बार फिर ईशान मलिंगा को आक्रमण पर उतारा गया। हैदराबाद के इस सबसे सफल और घातक तेज गेंदबाज ने यहां फिर से अपना जादू बिखेरा और खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्य कुमार यादव को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर सन्न कर दिया। सूर्या इस मुकाबले में 5 गेंदों में बस 5 रन ही बना सके और एक बार फिर अपनी टीम को मझधार में छोड़ गए। ऐसा लग रहा है कि स्पिन हो या तेज गेंदबाज, सूर्या को अपनी लय पकड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब सूर्या की जगह गजब की लय में चल रहे युवा नमन धीर मैदान पर आए। ईशान मलिंगा ने इस ओवर में अपनी जादुई गेंदबाजी से मुंबई को बांधे रखा और इस पूरे मैच में पहली बार केवल 3 रनों का एक किफायती ओवर हैदराबाद की झोली में आया। जैसे ही विकेट गिरा, कप्तान पैट कमिंस ने खुद गेंदबाजी का मोर्चा संभाल लिया। 2 लगातार बड़े विकेट गिरने के दबाव का फायदा उठाने के इरादे से कमिंस ने बेहद ही नपी तुली शुरुआत की थी। लेकिन आज मुंबई की बल्लेबाजी जैसे सर पर कफन बांधकर उतरी थी और रुकने के मूड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने एक बेहद ही दिलकश कवर ड्राइव खेलते हुए एक लाजवाब चौका हासिल किया। तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर सेट हो चुके रायन रिकेल्टन ने एक और करारा चौका अपने नाम कर लिया। पैट कमिंस के इस महंगे ओवर ने मुंबई पर से विकेटों का सारा दबाव हटा दिया था। अब एक बार फिर रायन रिकेल्टन और नमन धीर के बीच एक और विध्वंसक साझेदारी हैदराबाद की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही थी। पारी के 11वें ओवर में साकिब हुसैन गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनकी चौथी गेंद पर मैदान के चारों तरफ शॉट खेल रहे रिकेल्टन ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और चौका जड़ दिया। इसी ओवर का अंत नमन धीर ने बड़ी चतुराई से एक चौका मारकर किया। अब तो हर ओवर में मुंबई के बल्लेबाजों को जैसे बड़े शॉट तोहफे में मिल रहे थे और हैदराबाद की गेंदबाजी पूरी तरह बेबस और दबाव में दिख रही थी। 12वें ओवर में फिर से हर्ष दुबे को आजमाया गया, लेकिन रायन रिकेल्टन आज किसी प्रलय से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर 2 धमाकेदार और गगनचुंबी छक्के हर्ष दुबे के सिर के ऊपर से ठोक दिए। रिकेल्टन अब अपने ऐतिहासिक शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे थे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नमन धीर ने भी अपनी बाहुबली ताकत दिखाई और सीधे गेंदबाज के ऊपर से एक गोली की रफ्तार वाली बाउंड्री हासिल की। कप्तान पैट कमिंस तो इस कदर हो रही कुटाई देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गए थे। हैदराबाद की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। अब एक बार फिर ईशान मलिंगा को लाया गया है, लेकिन मुंबई के बल्लेबाज अब कोई बड़ा जोखिम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मलिंगा की एक गेंद कभी भी मैच का पासा पलट सकती है। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में रायन रिकेल्टन और नमन धीर के बीच एक बहुत ही मजबूत और घातक अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। मुंबई का हर एक बल्लेबाज आज मैदान पर एक खास इरादे और जुनून के साथ बल्लेबाजी के लिए आ रहा था, क्योंकि मुंबई की टीम के लिए अब हार का कोई पर्याय ही नहीं बचा था। अब पारी के 14वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे की गेंदबाजी पर वापसी हुई थी। प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ओवर में महंगे साबित होने के बाद इस ओवर में शानदार और नपी तुली गेंदबाजी करके दिखाई। बहुत समय से एक भी बाउंड्री मुंबई की टीम को नहीं मिली थी, जिसने नमन धीर पर अब दबाव का पहाड़ खड़ा कर दिया था। इसी दबाव के बीच फंसे नमन धीर प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन वे हर्ष दुबे की मुस्तैदी को पार नहीं कर पाए और उन्हीं के हाथों में कैच आउट हो गए। नमन धीर इस मुकाबले में 27 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एक बहुत ही बड़ी और डरावनी साझेदारी को इस मौके पर हैदराबाद की गेंदबाजी ने तोड़ दिया था। यहां से इस मुकाबले में वापसी करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका हैदराबाद के पास था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान और कुंगफू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे थे। प्रफुल्ल हिंगे ने अपने इस ओवर में बस 4 ही रन खर्च किए और एक बहुत ही बड़ा विकेट अपनी टीम की झोली में डाल दिया। मुंबई की रन बनाने की गति अब जरा धीमी पड़ने लगी थी, क्योंकि पिछले 2 ओवरों से मुंबई के लिए कोई भी बड़ा शॉट नहीं आया था। लेकिन दोस्तों, तूफान के आने से पहले की यह बस एक खामोशी थी। पारी के 15वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को लगाया गया, लेकिन उनके इस ओवर में पहले तो रायन रिकेल्टन ने एक जबरदस्त चौका जड़ा और उसकी अगली ही गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक धमाकेदार और आसमानी छक्का ठोक दिया। इन 2 बड़े शॉट्स के चलते रायन रिकेल्टन अब 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर 99 को 100 में तब्दील करने वाला वह ऐतिहासिक और सुनहरा रन रायन रिकेल्टन ने दौड़कर पूरा किया और वानखेड़े के मैदान पर एक बड़ा इतिहास रच दिया। रायन रिकेल्टन ने केवल 44 गेंदों में यह ऐतिहासिक शतक पूरा करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है।
मुंबई इंडियंस के लिए रायन रिकेल्टन का यह शतक अब तक का सबसे तेज शतक था। लेकिन अब पारी के 16वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे को फिर से गेंदबाजी पर लगाया गया। रिकेल्टन ने पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। इस ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और एक खौफनाक छक्का और 2 कमाल के चौके लगाते हुए केवल 16वें ओवर में ही मुंबई की टीम ने 200 रनों का विशाल आंकड़ा पार कर लिया। हैदराबाद की गेंदबाजी में अब डर और खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। कप्तान पैट कमिंस के सभी प्लान्स पर मुंबई के बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया था। अब गेंदबाजी पर खुद पैट कमिंस आए और उन्होंने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए शानदार गेंदबाजी की। कमिंस ने गेंद की गति में लगातार जादुई बदलाव किए, जिसके चलते एक भी बड़ा शॉट मुंबई की टीम को इस ओवर में नहीं मिल सका और बस 6 सिंगल्स ही उन्हें हासिल हुए। पारी के 18वें ओवर में ईशान मलिंगा को मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन मलिंगा की पहली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक तेज रफ्तार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ रायन रिकेल्टन और हार्दिक पांड्या की गजब की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। मुंबई की टीम के लिए लगातार यह तीसरी अर्धशतकीय साझेदारी थी। मुंबई की टीम में आज वही पुराने समय वाली चमक और धमक नजर आ रही थी, जिससे पूरी दुनिया की टीमें थर-थर कांपती थीं। अब पारी के 19वें ओवर में साकिब हुसैन गेंदबाजी पर आए। साकिब ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान हार्दिक पांड्या को सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कराकर सन्न कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 15 गेंदों में 31 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। सेट हो चुके हार्दिक का यह विकेट मुंबई ने एक गलत मौके पर खो दिया था, क्योंकि आखिरी ओवर में हार्दिक जैसे विध्वंसक बल्लेबाज की मुंबई को सख्त जरूरत थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए युवा तिलक वर्मा आए और तिलक ने आते ही जिस दिशा में हार्दिक आउट हुए थे, उसी दिशा में एक बेमिसाल और रोंगटे खड़े कर देने वाला छक्का जड़ दिया। फिर भी साकिब हुसैन ने इस ओवर में अच्छी वापसी की और इस 19वें ओवर से सिर्फ 8 ही रन मुंबई को मिल सके। अंतिम ओवरों में हैदराबाद की गेंदबाजी ने लाजवाब वापसी करके दिखाई थी। अब आखिरी और निर्णायक ओवर डालने के लिए प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे ने भी अपनी घातक गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा को हेनरी क्लासेन के ही हाथों कैच आउट करा दिया था। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 5 गेंदों में बस 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डेथ ओवरों में हैदराबाद के खिलाड़ियों ने इतनी ज्यादा खूबसूरत और सटीक गेंदबाजी करके दिखाई थी, जिसके सामने मुंबई के सेट बल्लेबाज तक पूरी तरह बेबस और लाचार दिखाई दे रहे थे। मैदान पर अब आखिरी लम्हों में बल्लेबाजी के लिए रॉबिन मिंज आए थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर की 5वीं गेंद पर शतकवीर रायन रिकेल्टन ने अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन किया और लॉन्ग ऑफ की तरफ एक धमाकेदार और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वही इस पारी की आखिरी गेंद पर एक तेज रफ्तार शॉर्ट बॉल पर रायन रिकेल्टन के बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई, जिससे उन्हें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। इस पूरी पारी में पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक मुंबई की टीम की नया को अकेले दम पर पार लगाने वाले रायन रिकेल्टन ने आज वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। इसी प्रलयकारी बल्लेबाजी के चलते मुंबई की टीम ने 243 रनों का एक रिकॉर्ड तोड़ और पहाड़ जैसा लक्ष्य इस महामुकाबले में हैदराबाद की टीम के आगे रखा है। उसके बाद मुंबई से मिले 244 रनों के एक पहाड़ जैसे और रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा और खतरनाक हेड दी हंटर ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और प्रलयकारी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की टीम की तरफ से रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी पर आए थे। ट्रेंट बोल्ट को पहली ही गेंद पर कमाल की स्विंग मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस स्विंग का जवाब अभिषेक शर्मा के पास बखूबी था। उसकी अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने कवर्स के ऊपर से एक धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला छक्का लगाकर अपना खाता खोला। ट्रेंट बोल्ट इस छक्के के बाद थोड़ा दिशा से भी भटक चुके थे, जिसके चलते इस पहले ओवर में 11 रन हैदराबाद की टीम को मिले। दूसरे छोर से यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन बुमराह के इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा पूरी तरह से छाए रहे। पहले लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक खौफनाक छक्का और फिर उसकी अगली गेंद पर लेग बाएं के रूप में एक महत्वपूर्ण चौका अभिषेक शर्मा ने अपनी टीम को दिलवाया। जसप्रीत बुमराह भी अपने इस पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। एक खतरनाक शुरुआत इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को मिल चुकी थी। फिर से ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी पर लगाया गया था। ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड का एक थोड़ा मुश्किल लेकिन महत्वपूर्ण कैच नमन धीर ने छोड़ दिया और गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और ट्रेंट बोल्ट के इसी ओवर में 2 और करारे छक्के लगाकर जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। मुंबई की टीम शुरुआत से ही दबाव के पहाड़ के नीचे दबने लगी थी। जिस तरह का लक्ष्य हैदराबाद के सामने था, उसके हिसाब से उन्हें एक गजब की शुरुआत इस मुकाबले में मिल चुकी थी। पारी के चौथे ओवर में विल जैक्स को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन विल जैक्स के इस ओवर पर तो हैदराबाद के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भूखे शेर की तरह टूट पड़े। पहले अभिषेक शर्मा ने 2 कड़क चौके और फिर इस ओवर के खत्म होने तक ट्रेविस हेड ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए विल जैक्स के इस मुकाबले के पहले ओवर से पूरे 19 रन बना लिए। देखते ही देखते इन दोनों की एक धमाकेदार और विध्वंसक 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी।
कप्तान हार्दिक पांड्या के तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था, जिसके चलते अब उन्होंने पारी के 5वें ओवर में अल्लाह गजनफर को गेंदबाजी पर लगाया। अल्लाह गजनफर ने भी इस ओवर में तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को फिर से आउट करने का सुनहरा मौका बनाया था, लेकिन इस बार भी फील्डर नमन धीर ही थे, जिन्होंने फिर से एक और आसान कैच छोड़कर लगातार दूसरा जीवनदान ट्रेविस हेड को दिया। ट्रेविस हेड जैसे खूंखार बल्लेबाजों को लगातार मौके देना मुंबई की टीम को बहुत ही महंगा पड़ने वाला था। ट्रेविस हेड ने अल्लाह गजनफर के इसी ओवर में अगली ही गेंद पर एक कड़क चौका लगा दिया, तो वहीं इसी ओवर का अंत अभिषेक शर्मा ने भी पैरों पर गिरी एक गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया था। मुंबई के हर एक ओवर में छक्के और चौकों की भीषण बारिश हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे थे। कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस करने लगे थे, जिसके चलते अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में फिर से जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया गया। लेकिन बुमराह का तो स्वागत ही इस ओवर में धमाकेदार अंदाज में हुआ था, क्योंकि इस ओवर की पहली ही गेंद पर 99 मीटर का एक आसमानी छक्का ट्रेविस हेड ने जड़ दिया था। उसकी अगली गेंद पर भी एक यॉर्कर गेंद को ट्रेविस हेड ने अपनी चतुराई से चौके के लिए भेज दिया। मुंबई की टीम अब एक बहुत ही बड़ी और डरावनी मुसीबत में थी। पावर प्ले का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद के ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान में आग बरसा रहे थे। जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी बैकवर्ड पॉइंट्स के ऊपर से एक और जबरदस्त छक्का लगा दिया। पावर प्ले में इस तरह की कुटाई वह भी मुंबई की घातक गेंदबाजी के खिलाफ पहली बार देखने को मिली थी, क्योंकि बिना कोई विकेट खोए हैदराबाद की टीम ने 92 रन इस पावर प्ले में ठोक दिए थे। अब इस खतरनाक साझेदारी से छुटकारा मुंबई की गेंदबाजी ढूंढ रही थी, जिसके चलते पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद अश्विनी कुमार को गेंदबाजी पर बुलाया गया। अश्विनी कुमार के इस ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर्स के ऊपर से कमाल का चौका हासिल कर लिया, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। बाउंड्री लाइन पर नमन धीर ही खड़े थे, उन्होंने लगभग कैच पकड़ लिया था, लेकिन गिरते गिरते वह बाउंड्री लाइन पर टच हो गए और ट्रेविस हेड को इस मुकाबले का तीसरा जीवनदान और 6 रन भी इस गेंद पर मिले। इसी के साथ ट्रेविस हेड का एक धमाकेदार और तूफानी अर्धशतक पूरा हो चुका था। तो वहीं अर्धशतक लगाने के बाद तो ट्रेविस हेड मैदान पर किसी खूंखार शिकारी की तरह नजर आने लगे। उसकी अगली 2 गेंदों पर भी एक आसमानी छक्का और एक कड़क चौका ट्रेविस हेड ने जड़ दिया था। देखते ही देखते पारी के 7वें ओवर में ही हैदराबाद की टीम की एक ताबड़तोड़ और विध्वंसक शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। मुंबई की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी और डरावनी मुसीबत में फंस चुकी थी। मुंबई का कोई भी गेंदबाज इस मौके पर इस छक्के और चौकों के सैलाब को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा था। लेकिन अब पारी के 8वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी पर आए थे। हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर गजब की और नपीतुली गेंदबाजी करके दिखाई थी। केवल 4 रन हार्दिक पांड्या के इस ओवर में अब तक आए थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपनी बाहुबली ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया था। इस ओवर में छक्का जरूर आया था, लेकिन हार्दिक पांड्या इन 2 बल्लेबाजों को खामोश रखने में थोड़ा सफल दिखाई दिए, जिसका सुनहरा फायदा इस मुकाबले के 9वें ओवर में मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए अल्लाह गजनफर ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक अभिषेक शर्मा को सीधे ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 24 गेंदों में 45 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। तो वही अल्लाह गजनफर यहीं पर नहीं रुके और अभिषेक शर्मा के बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन को भी उनकी पहली ही गेंद पर गजनफर ने चकमा दे दिया। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और ईशान किशन क्लीन बोल्ड हो गए। ईशान किशन तो अपना इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए थे। अल्लाह गजनफर ने अपने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। 2 बहुत ही बड़े विकेट मुंबई की टीम को 2 लगातार गेंदों में मिल चुके थे। अब मैदान पर हेनरी क्लासेन का आगमन हुआ था। अल्लाह गजनफर के इस डबल विकेट वाले ओवर से सिर्फ 4 रन हैदराबाद की टीम को मिले थे और 2 बड़े झटके उन्हें लग चुके थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी अपने अगले ओवर में कमाल कर दिया और इस मुकाबले में अपनी किस्मत के सहारे मैदान पर खड़े ट्रेविस हेड को सीधे विल जैक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 30 गेंदों में 76 रनों की एक खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी खेलकर आउट हो गए थे। देखते ही देखते मुंबई की टीम ने पूरे मुकाबले को घुमाकर रख दिया था। 3 बहुत ही बड़े विकेट मुंबई की टीम को एक नाजुक मौके पर हासिल हो चुके थे। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन अब गेंदबाजी पर फिर से घातक अल्लाह गजनफर आए थे। अल्लाह गजनफर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक खराब गेंद को सही नसीहत देते हुए फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया था। तो वही इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने भी अपना बल्ला चलाया और एक कड़क चौका और एक फ्लैट छक्का हेनरी क्लासेन के बैट से देखने को मिला। अल्लाह गजनफर इस ओवर में महंगे साबित हुए थे और उनके इस ओवर से 16 रन चले गए थे। पारी के 11वें ओवर में ही हैदराबाद की टीम ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा छू लिया था। लेकिन अब गेंदबाजी पर अश्विनी कुमार आए थे। अश्विनी कुमार के भी इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपना असली क्लास दिखाया और 4 बहुत ही बेमिसाल चौके इस ओवर में लगाकर इसे भी बेहद बड़ा बना दिया और 18 रन अपनी टीम को दिलाए। हेनरी क्लासेन अब अकेले के दम पर हैदराबाद की पारी को तूफान की तरह आगे बढ़ाते जा रहे थे। जो दबाव मुंबई की टीम के ऊपर थोड़ी देर पहले कम हुआ था, वह अब फिर से पहाड़ की तरह बढ़ चुका था। लेकिन अब गेंदबाजी पर कप्तान हार्दिक पांड्या लौटे थे। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में शानदार और अनुभवी गेंदबाजी करके दिखाई थी। हाथ खोलने का कोई भी मौका सेट हो चुके हेनरी क्लासेन को तक हार्दिक पांड्या नहीं दे रहे थे।
लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने बाजी मार ली और थर्ड मैन की तरफ एक लाजवाब कट शॉट खेलते हुए चौका हासिल कर लिया। फिर भी हार्दिक पांड्या के इस ओवर से सिर्फ 8 रन ही आए थे। इस ओवर में बढ़ते हुए दबाव को मद्देनजर रखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने तुरंत ही जसप्रीत बुमराह को आवाज लगाई। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपनी बेहतरीन टाइमिंग और प्रचंड ताकत के साथ हेनरी क्लासेन ने एक गजब का छक्का लगा दिया। इसी के साथ नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरी क्लासेन की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तो वही जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को भी डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक कमाल का चौका मिल चुका था। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में आज अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। मुंबई की गेंदबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर नजर आने लगी थी, लेकिन अब गेंदबाजी पर अनुभवी ट्रेंट बोल्ट आए थे। ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस ओवर में गजब की और जादुई गेंदबाजी करके दिखाई थी। लगातार अपनी गेंदों में बदलाव ट्रेंट बोल्ट करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका उन्हें बड़ा फायदा भी मिला, क्योंकि इस ओवर से सिर्फ 4 ही रन हैदराबाद की टीम को मिले थे। जैसे ही यह किफायती ओवर मुंबई की टीम की तरफ से आया, फिर से दबाव अब हैदराबाद की टीम पर बढ़ गया। लेकिन इसी नाजुक मौके पर कप्तान हार्दिक पांड्या एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासेन के सामने कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर स्पिनर अल्लाह गजनफर को मोर्चे पर लगा दिया और यहीं से पासा पलट गया। हेनरी क्लासेन ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। क्लासेन यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक और खौफनाक छक्का अपने नाम कर लिया। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी हाथ खोले और एक कड़क चौका जड़ दिया। इस नाजुक और निर्णायक मौके पर 19 रनों का एक बहुत ही बड़ा ओवर आया, जिसने पूरे मुकाबले का रुख ही हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया था। मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहद ही साधारण और खराब नजर आ रही थी, तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या के गलत फैसलों ने आग में घी डालने का काम किया। अब मुकाबले के आखिरी 4 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए सिर्फ 32 रनों की दरकार थी। पारी का 17वां ओवर रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट डालने आए थे। ट्रेंट बोल्ट ने अपने अनुभव का जादू इस्तेमाल करते हुए दूसरी ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी 17 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी और डरावनी साझेदारी टूट चुकी थी। इस मुकाबले में वापसी करने का मुंबई के पास यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए सलिल अरोड़ा मैदान पर उतरे थे। सलिल ने आते ही एक सटीक यॉर्कर गेंद को अपनी चतुराई से सीधे चौके के लिए भेज दिया। फिर भी ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी वापसी की और इस ओवर से सिर्फ 8 रन ही आए। मुकाबले के आखिरी 3 ओवरों में 24 रनों की जरूरत हैदराबाद की टीम को थी। अब इस मुकाबले में मुंबई की सारी उम्मीदें जसप्रीत बुमराह के आने वाले ओवर पर टिकी थीं। पारी के 18वें ओवर में बुमराह गेंदबाजी पर आए, लेकिन आज नियति को कुछ और ही मंजूर था। बुमराह के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक फुल टॉस गेंद को सेट हो चुके हेनरी क्लासेन ने सीधे बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। तो वही इसी ओवर में नए बल्लेबाज सलिल अरोड़ा ने भी एक धीमी गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़ दिया। जिस नाजुक मौके पर जसप्रीत बुमराह से एक किफायती और जादुई ओवर की जरूरत मुंबई की टीम को थी, उस मौके पर बुमराह रनों की बारिश करवा रहे थे। इस पूरे मुकाबले में अपने 4 ओवरों में 54 रन जसप्रीत बुमराह ने खर्च किए और उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह के इस महंगे ओवर के चलते अब आखिरी 2 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी। पारी के 19वें ओवर में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए, लेकिन नौजवान सलिल अरोड़ा ने आज इतिहास लिखने की कसम खा रखी थी। सलिल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के लगाकर यह ऐतिहासिक रन चेज पूरा कर लिया। हैदराबाद की टीम ने मुंबई इंडियंस को उन्हीं के घर वानखेड़े में 6 विकेट से हराकर एक बहुत ही बड़ा और हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, हैदराबाद की बल्लेबाजी इस मुकाबले में इतनी ज्यादा प्रलयकारी दिखी कि अंत में 8 गेंदें शेष रहते ही उन्होंने यह विशाल स्कोर हासिल कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत में एक समय ऐसा भी आया था जहां मुंबई की गेंदबाजी ने बाउंस बैक किया था, लेकिन उस वक्त हेनरी क्लासेन एक चट्टान की तरह खड़े रहे। क्लासेन ने अपनी टीम की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और केवल 30 गेंदों में 216 के स्ट्राइक रेट से 65 रनों की एक अद्भुत और मैच जिताने वाली पारी खेली। इसी के चलते मुंबई इंडियंस इतना बड़ा स्कोर बनाकर भी हैदराबाद के सामने घुटने टेक गई। तो दोस्तों, आप हेनरी क्लासेन की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? और क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी ही मुंबई की इस हार की सबसे बड़ी वजह बनी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।